हेलो एवरीवन। आशा करते हैं आप सभी अच्छे हैं। आज इस क्लास में हम बात करेंगे प्रेपोजिशन, फिलिंग द ब्लैंक्स। चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। द इमेजेस used in a slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। इंडेक्स है प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 15। क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डायरेक्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट prepositions। क्वेश्चन है इट वाज माय फर्स्ट ट्रिप डैश हवाई। तो कोई अपनी पहली ट्रिप के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शंस दिए गए हैं ए फॉर, बी अंडर, सी विद, डी टू। तो ऑल दीज आर prepositions। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है और इस ब्लैंक को फिल करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है डी टू। सोल्यूशन है द वर्ड ट्रिप इज फॉलोड बाय द preposition टू, hence टू शुड बी यूज्ड हियर। तो ट्रिप के साथ हम यूज करते हैं टू, और इन अदर वर्ड्स अगर हम कह सकते हैं तो हवाई हमारी क्या है, डेस्टिनेशन है, और डेस्टिनेशन पॉइंट्स के लिए हम यूज करते हैं टू का। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डायरेक्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट prepositions। क्वेश्चन है आई जस्ट फाउंड इट वाज डैश द रेडियो ऑन माय डेस्क। तो उसने अभी पाया इसे, इट वाज डैश द रेडियो ऑन माय डेस्क। ऑप्शंस है ए बाय, बी ओवर, सी ऑन, डी अबव। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है ए बाय। सोल्यूशन है विद कॉन्टेक्स्ट टू पोजीशन, बाय मीन्स एट द साइड ऑफ, हेंस बाय शुड बी यूज्ड हियर। तो बाय का मीनिंग क्या है यहाँ पे, एट द साइड ऑफ, बराबर में, नेक्स्ट टू, इस तरीके से। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डायरेक्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट prepositions। क्वेश्चन है आई वाज लेट डैश स्कूल। ऑप्शन दिए गए हैं ए फॉर, बी अंडर, सी विद, डी टू। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है और इस ब्लैंक को फिल करना है। ब्लैंक को फिल करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब।
आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं? करेक्ट आंसर है A4। सोल्यूशन है preposition for is also used for purpose, hence for should be used here। तो preposition for का यूज हम पर्पस के लिए भी करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे for का यूज किया है। I was late for school। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डायरेक्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स विद appropriate prepositions। क्वेश्चन है the woman's bag is dash the table। ऑप्शंस दिए गए A by, B under, C with, D over। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है बी अंडर। सॉल्यूशन है अंडर मींस इन और टू अ पोजीशन बिलो और लोअर देन समथिंग एल्स, किसी चीज के नीचे होना। हैंस अंडर शुड बी यूज्ड हियर। तो अंडर हमारा करेक्ट आंसर है। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डायरेक्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट prepositions। आई स्लेप्ट डैश ओनली 2 hours लास्ट नाइट। ऑप्शंस दिए गए हैं A4, B अंडर, C विद, D2। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है और इस ब्लैंक को फिल करना है। ब्लैंक को फिल करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है A4। सॉल्यूशन है preposition for is used before a period of time, hence for should be used here। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे यूज किया है ओनली 2 hours। ओनली 2 hours है वो है एक ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन को रेफर करने के लिए हम यूज करते हैं for का। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डायरेक्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स विद appropriate prepositions। सेंटेंस है इफ शी लेफ्ट एट 4 PM शी शुड बी हियर डैश नाउ। तो अगर वो 4 बजे निकली है, उसको होना चाहिए, इस तरीके से सेंटेंस है हमारा। ऑप्शंस दिए गए A बाय, B ओवर, C ऑन, D अबव। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही चुनाव करना है और इस ब्लैंक को फिल करना है। ब्लैंक को फिल करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर A बाय। सॉल्यूशन है विद कॉन्टेक्स्ट टू टाइम, preposition by means not later than or at or before a particular time, hence as per the sense of the sentence by should be used here। तो बाय का यूज हम कर रहे हैं किस मीनिंग में? अब तक के मीनिंग में। तो बाय रेफर करता है डेडलाइन पॉइंट्स को, और नाउ हमारी डेडलाइन है, तो इस वजह से हमने बाय का यूज कर लिया। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डायरेक्शन, filling the blanks with appropriate prepositions। This book was written dash the people who want to learn how to play a guitar। ऑप्शंस दिए गए हैं
A4, B under, C with, D2। तो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर के बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर A4। Preposition for means intended for, hence for should be used here। तो यहाँ पे हम रेफर कर रहे हैं कि किनके लिए ये बुक लिखी गई है, तो हम यूज करेंगे for का। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डायरेक्शन, filling the blanks with appropriate prepositions। Turn off the TV and go straight dash bed। ऑप्शंस हैं A4, B under, C with, D2। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर के ऊपर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है D2। सोल्यूशन है गो टू बेड इज करेक्ट फ्रेजल यूसेज। गो टू बेड मीन्स टू गो टू स्लीप। तो टू बेड का मतलब होता है एक तरीके से सो जाने के लिए जाना। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डायरेक्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट prepositions। आई knocked him dash accidentally। ऑप्शंस दिए गए हैं A by, B over, C on, D above। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर के बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है बी ओवर। सॉल्यूशन है knock someone over means to strike or collide with someone so as to cause them to fall to the ground। तो जमीन पे गिरा देना एक तरीके से। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डायरेक्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट prepositions। गो डैश देयर एंड कैच माई बॉल। ऑप्शंस दिए गए हैं A by, B over, C on, D above। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है बी ओवर। सॉल्यूशन है preposition over means across from one side to the other, hence over should be used here। तो ओवर का मतलब हो गया यहाँ पे एक एक तरफ से दूसरी तरफ जाना एक तरीके से, फ्रॉम वन साइड टू द अदर। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डायरेक्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स विद appropriate prepositions।
शी वॉज डैश मी व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड। तो जब एक एक्सीडेंट हुआ तब की बात चल रही है। ऑप्शंस दिए गए ए बाय, बी अंडर, सी विद, डी ओवर। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है सी विद। सोल्यूशन है विद मींस अकम्पनीड बाय, हेंस विच शुड बी यूज्ड हियर। तो कंपनी की प्रेपोजिशन क्या होती है? विद। वो मेरे साथ था एक तरीके से। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डायरेक्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट prepositions, dash your determination, you will be able to achieve your dream। तो डिटर्मिनेशन की बात चल रही है और अचीवमेंट की बात चल रही है। ऑप्शंस दिए गए ए बाय, बी अंडर, सी विद, डी ओवर। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है सी विद। सोल्यूशन है preposition with means accompanied by, hence which should be used here। सो अगर डिटर्मिनेशन है आपके साथ या आपके पास, यू विल बी एबल टू अचीव योर ड्रीम। तो आप सक्षम होंगे आपके ड्रीम अचीव करने में। आशा करते हैं आप समझ चुके। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डायरेक्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट prepositions, द वुमन इज होल्डिंग अ कप डैश हर हैंड्स। ऑप्शन है ए बाय, बी इन, सी विद, डी ओवर। दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है बी इन। सोल्यूशन है इन इज यूज बिफोर हैंड टू डिनोट समथिंग इन होल्ड और अंडर वंस कंट्रोल, हेंस इन शुड बी यूज्ड हियर। तो इन होल्ड और अंडर वंस कंट्रोल, ये हमें मीनिंग देना है। तो द वुमन इज होल्डिंग अ कप इन हर हैंड्स। आशा करते हैं आप समझ चुके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, डायरेक्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट prepositions, स्पेंसर इज वन डैश माय बेस्ट फ्रेंड्स। ऑप्शन दिए गए ए विद, बी ऑफ, सी ऑन, डी बिटवीन। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है बी ऑफ। सोल्यूशन है वन ऑफ इज करेक्ट फ्रेजल यूसेज, हेंस ऑफ शुड बी यूज्ड हियर। वन ऑफ, अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, डायरेक्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट prepositions, डैश द टेबल आर अ लैपटॉप, अ पेपर, अ कैलकुलेटर, एन अपॉइंटमेंट कैलेंडर, टू पेन्स एंड अ मफिन।
ऑप्शंस दिए गए ए विद, बी ऑफ, सी ऑन, डी बिटवीन। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर is C on. Solution A, on means a position above something else or touching it. Hence, on should be used here, not that. Under can also be used here, but it would not go with the sense of the sentence. तो on का यूज हम करते हैं सरफेस के लिए, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज किया है। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। आई होप आपने इस सेशन से काफी कुछ सीखा। फिर से किसी अन्य सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।